नमस्कार साथियों, अगर आप घर बैठे फ्री में वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद उस पर आपको सर्च करना होगा वोटर हेल्पलाइन। तो यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरा पहले से इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको चले जाना है। अगर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको इस पे एक अकाउंट बनाने की आवश्यकता होगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप पे अकाउंट कैसे बनता है, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन कर लेना है। जब ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक वोटर रजिस्ट्रेशन नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में देखेंगे कि आपको आवेदन संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति जानने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे में लैंग्वेज है, आप चाहें तो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में ही छोड़ देता हूँ। उसके नीचे में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फॉर्म 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। वोटर आईडी कार्ड में पहली बार नाम दर्ज कराने के लिए आपको फॉर्म 6 भरने की जरूरत होती है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है एम अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ कह रहा है कि क्या आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। नीचे लिख रहा है नो आई ऑलरेडी हैव वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप पहली बार बनवा रहे हैं, आपके नाम से कोई वोटर आईडी कार्ड इशू नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करके नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दे रहा है स्टेट। तो आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे में डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, यानी आपका जिला कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा पटना जिला है, तो मैं यहाँ पे पटना को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। नीचे पूछ रहा है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यानी आपका विधानसभा। तो यहाँ पर आपका जो भी विधानसभा हो उसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं मसौढ़ी से हूँ तो मसौढ़ी को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आया है, तो यहाँ सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करना है, कैलेंडर खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ जहाँ पे ईयर लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सेकंड में मंथ चुनना है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अक्टूबर है, तो मेरा फरवरी है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करके आप आगे या पीछे जहां भी चाहें वहां से स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फरवरी है, तो मैं फरवरी पे आ गया हूं। उसके बाद आपको डेट को चुन लेना है, तो 12 है, तो मैंने 12 पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट हो गया है। अब नीचे में आपको पूछ रहा है कि आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डाले हैं उसका कोई प्रमाण दीजिए। आप कौन सा प्रमाण को दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड करें। यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि या तो आप कैमरा से फोटो खींचकर भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या अगर पहले से आपके पास गैलरी में डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से गैलरी में है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन भी आएगा, इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट जो है नीचे में आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा, आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है आ गया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो को अपलोड करना है। अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी सेम उसी तरीके से ऑप्शन है, या तो आप कैमरा से फोटो को ले सकते हैं या फिर आप गैलरी से फोटो को ले सकते हैं। तो मैं इस फोटो को यहाँ पे आपको यह उदाहरण के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं। तो आप मेल हैं अगर, तो मेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ पे मैं भर दे रहा हूँ रघुवीर। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर नेम है, तो सर नेम में अधिकांशतः लोग गलती कर देते हैं। यहाँ सर नेम यानी आपका लास्ट नेम पूछ रहा है, तो लास्ट नेम जैसे इसमें नाम रघुवीर कुमार, तो ऊपर में रघुवीर लिखना है और नीचे में कुमार लिखना है। तो नीचे में मैं लास्ट नेम को लिख लिया, नीचे में हिंदी में स्वतः हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आधार डिटेल, तो यहाँ पे आधार नंबर को फिल करना है। तो आपका जो भी आधार नंबर हो उसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर में भी दो तरह का ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है कि अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर हो तो ऊपर में डालें, और अगर आपके फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर है तो आप उसको नीचे वाले में डालें। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी का है, तो ईमेल आईडी में भी सेम दो ऑप्शन दिया है। अगर आपका है तो ऊपर में लिखें, अगर आपके फैमिली का है तो नीचे में लिखें। उसके बाद में दिया गया है दिव्यांगता को फिल करने के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से दिव्यांग हैं तो आप इसमें अपने दिव्यांगता को चिन्हित कर सकते हैं, जैसे लोकोमोटिव हैं, विजुअल हैं, डीफ एंड डेथ हैं या अदर हैं, जो भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेटिव के टाइप को आप चुने। जैसे यहाँ पे फादर पे ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ है, अगर आप फादर का नाम देना चाहते हैं तो फादर में टिक लगा हुआ है, मदर का या फिर अपनी वाइफ का या और भी किसी का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने फादर का यहाँ पे नाम दूंगा, तो यहाँ पर मैं फादर वाले पे टिक रहने देता हूँ। उसके बाद में नीचे में यहाँ पे फादर का नेम वो सेम उसी प्रकार से डाल देना है। ऊपर में नेम में प्रथम नाम और सरनेम में लास्ट नेम। आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक कर दें। फादर नेम को फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाउस ऑब्लिक बिल्डिंग ऑब्लिक अपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का नाम पहले से जुड़ा हुआ हो तो उनके वोटर लिस्ट को देखें, उनके वोटर लिस्ट में उनका गृह संख्या दिया हुआ होगा, उस गृह संख्या को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपका नाम आपके परिवार के साथ जुड़ करके आएगा। तो हमारे समझ से बेहतर है कि आप अपने परिवार के गृह संख्या को ही इसमें डाल दें वोटर लिस्ट के अनुसार। तो यहाँ मेरे पिताजी का हाउस नंबर 16 है वोटर लिस्ट में, तो मैं भी यहाँ पे 16 को फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे में दिया गया है स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, तो उसको आप लोग यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद टाउन या विलेज है उसको भी आप लोग फिल कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को अपने फिल कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद नीचे में पिन कोड है, पिन कोड फिल कर लेंगे। पिन कोड के नीचे में एक तहसील ऑब्लिक तालुका है, यानी आपके प्रखंड का नाम, तो यहाँ पर आप अपने प्रखंड के नाम को डाल देंगे। इसके नीचे में है सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पर आप कोई एक एड्रेस प्रूफ को लगा लेंगे। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आप जब ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में अपलोड पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को डाल रहा हूँ, तो यहाँ आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन में से। तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक कर लिया हूँ। आधार कार्ड जब भी आप अपलोड करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि ऊपर और नीचे दोनों साइड वाला आपको इसमें अटैच कर देना है। यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर सेम ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ गैलरी में जाना है, जा करके मैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर ले रहा हूँ। अगर आपको इसको जरूरत हो तो आप इस तरीके से इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी हो उसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। अगर सही तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो तो यहाँ ऊपर में यस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, प्रीव्यू करके आप इसको देख सकते हैं।
कि आपका सही से डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो गया है। यहाँ करा है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का नाम पहले से जुड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मदर का मैं टिक लगा रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन को आप लोग अनिवार्य रूप से भर दें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जिसका भी आप वोटर आईडी कार्ड लगाने वाले हैं उसके आपको यहाँ उसके नाम को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके नीचे में फिर उनके वोटर आईडी कार्ड नंबर को डाल देना है। डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन आई पैलेस ऑफ माई बर्थ। तो यहाँ पे आपके जन्म के डिटेल को फिल करना है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था। जैसे अगर कोई महिला है तो उनका जन्म उनके मायके में हुआ होगा और उनका नाम अगर ससुराल में जुड़ रहा है तो वो अपने मायके का डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप स्टेट को चुन लेंगे। तो यहाँ पर मेरा बिहार है तो मैं बिहार को सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे डिस्ट्रिक्ट है तो आपका जहाँ भी जन्म हुआ हो जिस जिले में उस जिले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जन्म जिस गांव में हुआ हो उस गांव के नाम को यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके नीचे में फिर दिया गया है कि आप इस वर्तमान पते पे कब से निवास कर रहे हैं। तो आप इस वर्तमान पते पे जब से भी निवास कर रहे होंगे उसका अनुमानतः डेट फिल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने पे यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ आएगा, नीचे में पैलेस को फिल कर देना है। उसके बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पूरे फॉर्म का रिव्यू दिखाई देगा। इसको आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह की कोई गलती हो तो आप यहाँ से बैक होकर आप इसको सुधार सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सब कुछ सही तरीके से भरा गया है तो नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगा। लिखा हुआ आपको मिलेगा थैंक यू, योर रेफरेंस आईडी नंबर इज इतना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले सकते हैं। आपका इसमें आवेदन संख्या दिया हुआ है। इसके बाद आप इस नंबर को ले जाके अपने आरओ ऑफिस या फिर बीएलओ से मिल सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।